तो एक्चुअली में जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट है ये, इसमें लिखा भी है। ये आपकी एचपी की साइट से ही डाउनलोड किया गया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है आपकी एचपी की साइट का है। ठीक है, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इस वाली पेज पे सारा का सारा एचपी की साइट से। हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखो, फिजिक्स एंड फिजिकल वर्ड से हमारा एक क्वेश्चन आता है जो कि 3 मार्क्स का, जनरली मेजरमेंट से आता होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन किससे आता है? मेजरमेंट से। तो एक क्वेश्चन, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स का, और ये टॉपिक भी छोटा है। काइनामेटिक्स से हमारा 9 मार्क्स का आता है। तो देखो एक बार और भी है वैसे, ये पहले पहले यहाँ देखते हैं एक बार सिलेबस से पहले। ये रहा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो 9 9 मार्क्स के टॉपिक कौन कौन से। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये चीज अपन लोग पढ़ चुके हैं यहां से। एक्चुअली में यहां तक मान सकते हो, बट यहां तक अभी थोड़ा सा पार्ट अभी नहीं हुआ है, कुछ पार्ट यहां से नहीं हुआ है। तो इतनी चीज अपन लोग पढ़ चुके हैं। डन है ना? इतना तो है ना? डन। Yes, यस sir. सर। तो इतने से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं? लॉज ऑफ मोशन, सॉरी काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, एंड ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सॉलिड, एंड कौन सा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये तीनों चीजें आती हैं, मैकेनिकल, फ्लूइड एंड थर्मल, तीनों चीजें आती हैं मैकेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। अब यहाँ पे जो चैप्टर हैं हमारा इजीली, ये दो, ये यहाँ तक जो 4 चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर ये बहुत ही इजी टाइप के हैं। इजी इन द सेंस ये फेमिलियर हैं, ये अपन पढ़ने में अच्छा लगता है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। अच्छा लगता है कि भाई थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन, इसके बिना मजा ही नहीं आता। काइनेमेटिक्स, एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम, और यहाँ से थोड़ी सी डिफिकल्टी शुरू हो जाती है, और ये आता भी कम मार्क्स का है। इस वाले चैप्टर में कई सारी चीजें हो जाती, सेंटर ऑफ मास हो जाता है, और हमारा और क्या आ जाता है इसमें, सर्कुलर मोशन आ जाता है, और रोटेशन आ जाता है। ये तीनों चीजें जो हैं वो मिला के 4 मार्क्स की आती है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम अकेला, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जो है वो अकेला 5 नंबर। तो अपन को चैप्टर वाइज टाइम देना पड़ेगा। देखो ऑसिलेशन एंड वेव्स वैसे ये भी 9 नंबर का आता है, बट ये चैप्टर हमने अभी किया नहीं है। अगर आपने स्कूल में किया है तो उस बेस पे आपको करना पड़ेगा इस चैप्टर, कि अपन के पास टाइम ही बहुत कम था। ये 3 चैप्टर हमारे क्लियरली छूट गए, तीनों चैप्टर क्लियरली छूटे हुए। तो मेनली हमारा जो पार्ट हुआ है और जो नहीं हुआ है वो आप स्कूल की हेल्प से करोगे, जो भी आपने स्कूल में किया होगा। दूसरी बात, आज की क्लास में अपन लोग करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना, कैसे डील करें अपन लोग क्वेश्चन पेपर से। तब आते हैं थोड़ा सा वहां पर कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन लेंदी आते हैं। देखो, इसने क्लियरली क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट बना के दिया है पहले ही, कि आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, 1 2 3। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए, जिसमें इंटरनल चॉइसेस भी होंगी। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 3 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे? 8 क्वेश्चन आएंगे। और 2 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, और 1 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चन। तो ऐसे मिला के 29 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और 34 टोटल नंबर क्वेश्चन आएंगे। ब्रेकअप टोटल 34 क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? Yes, यस sir. सर। तो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये चीज तो अपन को पहले से भी पता है। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको पहले से पता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब अपन लोग देखने वाले हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर क्या है भाई। इस टेस्ट पेपर को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस टेस्ट पेपर को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आप लोग ये देखोगे
जो सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करोगे। मैं बताऊंगा अभी क्लास के एंड में, आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे शेयर करूंगा और क्या चीजें होने वाली है। तो अभी मैं इस स्क्रीन को रोक रहा हूँ और अपन लोग आते हैं मेन स्क्रीन पे। इसको हटाता हूँ, स्टॉप। जहाँ पे अपन लोगों को आज काम पढ़ाई करनी है, मतलब पढ़ाई नहीं, मतलब सीखना है। ठीक है, थोड़ा रेस्पॉन्स रखिएगा फास्ट रेट से, जिससे कि अपन लोग थोड़ा सा फास्ट चल सकें। तो अब मेन आती है हमारा जो आंसर्स होते हैं वो लिखते कैसे भैया। अपन लोग भी उसी बुक से पढ़ते हैं, उसी 24 घंटे में पढ़ते हैं, और लेकिन टॉपर हमारे 95%, 98%, 99% ले आते हैं बोर्ड में, और हम लोग जेई नीट का पढ़ने के बावजूद भी इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं आ पाती। क्या ये सही बात है? अभी Yes, sir. Yes, ऐसा sir. क्या करें, ऐसा क्या करें कि ऐसा जादू हो जाए? क्या करें भाई ऐसा जादू? हम्म? कोई बताएगा किस तरीके से पेपर में लिखा जाए कि कुछ ऐसा Presentation. जादू हो जाए कि मार्क्स जितना? प्रेजेंटेशन, यस, वेल डन, वेल डन। जो अंशिका ने बताया कि मेन डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट बोला। कि अगर आपको सेम नॉलेज है, फॉर एग्जांपल कृतिका, कृतिका कौंडल, दीक्षा एंड अंशिका, चारों को सेम टाइम है, सेम क्वेश्चन आते हैं, सबको सेम आता है। इवन आप देखना कि हम तो ऐसा करते थे जैसे किसी की कॉपी से कोई चीटिंग कर रहा है, जिसकी कॉपी से चीटिंग कर रहा है पीछे वाले के मार्क्स ज्यादा ज्यादा आ जाते हैं आगे वाले की से। होता है ऐसा? कभी हुआ है आप लोगों के साथ? मेरे Yes, साथ तो sir. कई बार हुआ है। Yes, sir. मेरे साथ तो कई बार हुआ है, मेरी कॉपी से और उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आ गए पहले बचपन में। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था कि तूने मेरी कॉपी से किया, तब भी तेरे मार्क्स मेरे से ज्यादा कैसे आ सकते? तो ये ऐसे ही आते हैं। किस वजह से? क्योंकि हो सकता है कि उसकी प्रेजेंटेशन मेरे से ज्यादा अच्छी हो, तभी तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो मैंने लिखा है उसको कॉपी करके उसने लिखा है, तो मेरे से कुछ ना कुछ गलत लिखा होगा उसने। क्योंकि मेरे से 100% तो कॉपी नहीं कर पाया होगा, कुछ वर्ड मेरे ऐसे होंगे जो उसको समझ में नहीं आया होगा, तो उनको उसने गलत लिख दिया होगा। लेकिन फिर भी उसके मार्क्स ज्यादा है। क्यों जाता है? प्रेजेंटेशन की वजह से। क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन हो सकता है कि मेरे से अच्छी हो। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. वो वहां चीटिंग तो अपन लोग नहीं कर सकते, एग्जाम में चीटिंग तो नहीं कर सकते, बट अपन अच्छे से लिख तो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमारा बोर्ड थोड़ी ना है अभी 11th, लेकिन पेपर तो है ना बेटा, पेपर तो है ना, मार्क्स तो आपके आएंगे स्कूल में, कोई भी कॉपी चेक करे। तो ये सारी चीजें आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे कैसे पेपर के क्वेश्चंस को ट्रैक करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो मेन मुद्दा है हमारा है आंसर्स कैसे लिखे जाए। तो आंसर्स किस टाइप के होते हैं? नंबर, देखो, एक तो होता है हमारा क्या, पॉइंट टाइप में। कुछ बच्चे होते हैं सर मैम हमें ना पॉइंट्स टाइप में आंसर्स लिखने चाहिए। ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे न्यूमेरिकल टाइप के, न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे किस टाइप के, पैराग्राफ टाइप के लिखते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे किस टाइप के, डिफरेंस टाइप के। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे किस टाइप के, डेरिवेशन टाइप। ये ओनली फिजिक्स में नहीं है, ये ओनली फिजिक्स में होगा, बस डेरिवेशन ओनली फिजिक्स में होगा, और ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में हो जाएगा। लेकिन ये ओनली फिजिक्स में होगा डेरिवेशन। डेरिवेशन फिजिक्स में ही होता है, केमिस्ट्री में नहीं होगा कोई भी डेरिवेशन, जहां तक है मुझे। ठीक है, ये फिजिक्स। तो हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से बेस्ट वे में कैसे लिखा जाए, वो सारी चीज आज हम देखने वाले। तो सबसे पहली बात, कुछ मिस्टेक्स देखते हैं जो कि हमें कभी नहीं करनी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कहीं भी हो। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा लिखते लिखते कहीं कोई स्टेटमेंट गलत हो गया, जैसे मेरे को लिखना था कि दिस इज अ मैन। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैन लिखना था, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, दिस इज नॉट इज नॉट अ मैन, ये लिख दिया मैंने। अब मेरे को ये कट करना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं,
ऐसे करके कट, ऐसे करके कट। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या है इसका, कि जैसे मैंने लिखा कि दिस इज नॉट अ मैन, इसको एक बार ऐसी लाइन बनाओ, बस खत्म। ऐसे काटना है पहले। एक बात बताऊं, मैंने पूरी लाइन भर दी है, पूरा पेज भरा हुआ है मेरा, ऐसे ऐसे करके लाइन बनी हुई है, पूरे पेज पे लिख दिया। तो ये ज्यादा गंदगी फैलाएगा नंबर वन, या ये वाला ज्यादा गंदगी फैलाएगा नंबर टू? सर कौन सा वाला नंबर ज्यादा? वन। नंबर वन ज्यादा गंदगी फैलाएगा, वो पेज में अलग दिखेगा। नंबर वन वाला पेज में अलग दिखेगा कि भाई यहाँ पे बच्चे ने गलती की है, यस और नो। लेकिन सेकंड वाला हो सकता है कि आप थोड़ा ज्यादा अच्छा लिख दो तो सेकंड वाला छुप जाए, आपकी कमी छुप जाए। तो ये गलती कभी नहीं करनी है कि अगर आपका लिखा हुआ, भाई गलती सबसे होती है, लिखा हुआ जो भी गलत हो रहा है, एक लाइन फेंको, उसके ऊपर एक लाइन घुमाओ, हल्की सी लाइन घुमानी, ज्यादा गहरी भी नहीं घुमानी। अब जिस पेन से लिख रहे हो, ब्लू पेन से ब्लू ब्लू की एक लाइन हल्की सी घुमा दो, बस वो कट हो गया। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। इनका इतना, तो ये गलती कभी नहीं करनी है, ये गलती कभी नहीं करनी कि भाई एकदम वो बना दे रहे हो उसको, काट काट के ब्लैक बना दो, ब्लैक नहीं बना, उससे आपकी प्रेजेंटेशन बर्बाद होती है। ठीक है। दूसरी बात, जैसे हम कोई नया आंसर स्टार्ट कर रहे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पेज है, ये मेरा पेज है, इसमें लाइन वाली कॉपी आती है बोर्ड में या बिना लाइन वाली? लाइन वाली। लाइन वाली। चलो ठीक है, लाइन वाली। ये हमारा कोई पेज है मान लो, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बीच में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मान लो मैंने लिखा आंसर नंबर फर्स्ट का बी, ये करने वाला, दो लाइन खींची, इस लाइन को छोड़ दो, यहां से स्टार्ट किया, जो भी आंसर था मैंने यहां तक किया। नीचे मेरी दो लाइन बची, नीचे मेरी दो लाइन बच गई मान लो इस आंसर से, तो इन दो लाइन को खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत, नेक्स्ट पेज पे जाओ। लेकिन यहां पे लिख दो पी टी ओ, क्या लिखना है? पी टी ओ। इसका मतलब क्या होता है? प्लीज टर्न ओवर, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है पेपर मेरा, पेज को पलटो भाई। सारी बात समझ में? अगर यहाँ दो लाइन से तीन लाइन से ज्यादा है तो एक लाइन छोड़ो, आंसर यहीं से आंसर यहीं से स्टार्ट करें। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो, अगर बड़ा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो 3 4 लाइन बच रही है तो इग्नोर करो इनको, नेक्स्ट पेज पे जाओ, नेक्स्ट पेज। अगर पेज में 3 4 लाइन नीचे खाली दिख रही है तो पीटीओ लिखना नहीं भूलना है, पीटीओ 100% पीटीओ। क्लियर है इतना? यस यस सर। सर। आपको बहुत सारी चीजें आज ऐसी पता होंगी, पता यस चलेंगी सर। जो आपको नहीं पता होंगी, और कुछ चीजें ऐसी भी पता चलेंगी, सर ये तो पहले से ही पता है ना अपन को क्या सिखा रहे हो सर, अपन को, अपन तो एक्सपर्ट है इस चीज के। किसी को लग रहा है ऐसा? नो नो सर। सर। तो आई थिंक बहुत कुछ आपको नो नया भी सर। मिलेगा, हो सकता है कुछ की चीजें आपको स्कूल में बताई हो, या कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाले क्वेश्चन से। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन लिखने कैसे होते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन मेरा 2 मार्क्स का, जैसे कोई क्वेश्चन मेरा 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट मेरे को 3 to 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। 3 to 4 पॉइंट्स स्टार बना के लिख दो, या बुलेट बना के लिख दो, या नंबर डाल के लिख दो, 1 2 3 4, कैसे भी लिख दो, आपकी मर्जी, जैसे आपका मन है वैसे। 3 से 4 पॉइंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में होने चाहिए। सिमिलरली अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो इसमें 5 to 6 पॉइंट होने चाहिए, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे भाई। उन पॉइंट्स में भी क्या करना है भाई, जैसे मान लो आपके ये पॉइंट लिख रहे हैं आप, 5 पॉइंट,
ये 5 पॉइंट है। इन पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट होगा, सबसे पहला जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट में ऐसी इंफॉर्मेशन लिखनी है जिसके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंस हो, 100% कॉन्फिडेंस हो, उसी उन्हीं वही पॉइंट लिखने हैं आप फर्स्ट वाले में। आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. मैं बोलूं आरुषि, फॉर एग्जाम्पल आरुषि, आरुषि के बारे में लिखना चाहता हूं। आरुषि क्लास टाइम से ज्वाइन करती है, मैं 100% श्योर हूं कि आरुषि हमेशा क्लास टाइम से ज्वाइन करती है, लेट कभी नहीं आती। तो मैं फर्स्ट पॉइंट पे आरुषि के बारे में वही लिखूंगा। अगर मुझे कंफ्यूजन है कि कल आरुषि आई थी या नहीं आई थी, अगर मैं कंफ्यूजन में हूं, तो मैं फर्स्ट पॉइंट में तो उसको कभी नहीं लिखूंगा। हमारी बात समझ में? अब अगर मान लो ऐसा Yes, हुआ yes. कभी, ऐसा हुआ कभी कि मैंने सर क्वेश्चन के मेरे को ना 3 ही पॉइंट आते हैं और मेरे को और कोई चॉइस नहीं, करना यही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको छोड़ रही हूँ तो मेरे को अगला वाला क्वेश्चन है उसका कुछ भी नहीं आता। तो ठीक है, जो भी 3 पॉइंट आते हैं, 2 ऊपर लिखो, 2 सबसे ऊपर लिखो, एक सबसे लास्ट के लिए बचा के रखो, बीच में कुछ झोल कर दो। कुछ बीच में झोल कैसे करना है, झोल का भी तरीका होता है। झोल करने का तरीका क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आरुषि के बारे में लिखना है, चलो आरुषि के बारे में नहीं, कोई मेल उठाते हैं इसमें से, कोई मेल होगा ही नहीं वैसे इसमें, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल कद्दू कोई कोई सब वेजिटेबल उठाते हैं, वेजिटेबल, चलो वेजिटेबल कद्दू उठा लेते हैं। चलो कद्दू के बारे में, कद्दू ये तो नहीं पता हमें, मैंने जीवन में लाइफ में कभी कद्दू देखा नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कद्दू कभी देखा नहीं, तो बीच में कद्दू वेजिटेबल तो है ना, कद्दू एक वेजिटेबल, सब वेजिटेबल है, लिख सकता हूँ ना, पंपकिन इज अ वेजिटेबल। मेरे को पता नहीं है कि क्या है, लेकिन ये पता है वेजिटेबल तो है, तो ये इंफॉर्मेशन तो सही है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है कि कद्दू का कलर क्या है, कद्दू का एवरेज साइज क्या होता है। अगर मेरे को ये पता होंगी तो इनको मैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में लिखूंगा। आ रही बात समझ में? तो जो ज्यादा एक्यूरेट चीजें होंगी उनको हम पहले लिखेंगे, और एक पॉइंट उनमें से बचा के रखेंगे लास्ट के लिए, क्योंकि कोई भी चीज चेक करता है तो सबसे पहले पॉइंट देखेगा और सबसे लास्ट वाले पॉइंट देखेगा और निकल जाएगा मार्क्स देके। अपन को वही तो करना है, अपन को जो वो देखना चाहता है वही दिखा दो उसको, और मार्क्स ले लो, भगाओ। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं भाई, कुछ हैक्स हैं। एग्जाम में मार्क्स कैसे लिए जाए, एग्जामिनर से मार्क्स कैसे खींचे जाए, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले भी ह्यूमंस ही होते हैं ना। कॉपी चेक करने वाला है जो, वो भी यही देखेगा कि वो कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर देख पा रहा है, कितनी आसानी से आपने उसको कितने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। आ रही बात समझ में बेटा? क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले पहली बात आपको लिखना है गिवन डाटा। इसके लिए कलर अलग लिख लेते हैं जरा। सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन डाटा। थोड़ा लेट ज्वाइन किए, और ना देखो अभी ऊपर वाले बच्चों को काफी करवाया था, देखो ऊपर अभी जो नेक्स्ट लास्ट बैच था उनको करवाया था, लेकिन आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हो, बट कोई ना, आपको छुड़वाया कुछ भी नहीं जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो गिवन डाटा पहले लिखते हैं। गिवन डाटा में क्या, जो सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट में दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी, तो आप लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू, मान लो 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 10 मीटर, मान लो दे रखी है उसने फाइनल वेलोसिटी, तो लिखोगे फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने बस। और मान लो उसने एक्सेलरेशन भी दे रखा है, तो या फिर बोलूं कि टाइम दे रखा है, टाइम टेकन, टाइम टेकन t इक्वल टू 2 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल दिया है। अब उसने एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है। अगली बात समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. ये इतना लिख दिया। नाउ नाउ क्या लिखना है? फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई बताएगा? इक्वेशंस ऑफ मोशन। U plus A2. यस, पहले लिखो इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट, या फिर बोल दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v equal to u plus at। now put the above values, इसको इक्वेशन वन मान लो, इन इक्वेशन वन पुट कर दो। सारी वैल्यूज जो हैं इसमें पुट करने के बाद में, जैसे v इक्वल टू मैंने पुट कर दिया 2 इक्वल टू यू 10 प्लस a इंटू T2। जैसे मान लो यहां से a क्या आएगा भाई? a आएगा 8 माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड। आएगा कि नहीं आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये माइनस का मतलब क्या है? इसको लिखना पड़ेगा मुझे कंक्लूजन में। कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि नेगेटिव साइन ऑफ एक्सिलरेशन शोज डी एक्सिलरेशन। डी एक्सेलेरेशन यानी कि डी एक्सेलेरेशन का मतलब है कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। बोलो चमका इतना। Yes, sir. Yes, ये मेथड फॉलो करना है Yes, हमें sir. न्यूमेरिकल्स के। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें ये मेथड फॉलो करना। कोई दिक्कत किसी को पॉइंट्स वाले क्वेश्चन लिखने में और न्यूमेरिकल लिखने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में? No, sir. no, sir. No, sir. अब अगर मान लो कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है, थ्योरी भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको कुछ कुछ फॉर्मूले पता है, कुछ कुछ रिलेटेड फॉर्मूले पता है, बट आपको आ नहीं रहा है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, तो आपको क्या करना? थ्योरी वाला बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल वाले में कुछ फॉर्मूले तो पता चल रहे हैं, तो जितना आ रहा है न्यूमेरिकल उतना करके आओ। लेकिन याद रहे, बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना पाप होता है। क्या होता है? Pap. Pap. पाप होता है। और ये पाप. पाप हम नहीं करेंगे। बोलो, ये पाप हम नहीं करेंगे। ये पाप हम नहीं करेंगे। पाप हम नहीं नहीं करेंगे. करेंगे। हाँ, हम कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में छोड़ के नहीं आएंगे। अब ये नहीं करना है लेकिन कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उनको भी कर दें इस फ्लो में। ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं करने, जैसे उसमें देखा था हमने कि मान लो आपको 20 क्वेश्चन करने, फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन करने, क्वेश्चन दिए हुए हैं 25, तो 25 नहीं करने, हमें 20 ही करने हैं क्वेश्चन। उससे ऑप्शनल जो क्वेश्चन है उनको भी नहीं कर देना। सर ने बोला था पाप होता है, हमें कोई नहीं छोड़ना। ना 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 ना, ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं करना है। जैसे होता है ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ये, अटेम्प्ट एनी वन, तो आपको उन दोनों में से एक ही करना है, एक को छोड़ देना है, उनको छोड़ देना। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं पैराग्राफ। Yes, sir. पैराग्राफ वाले को कैसे लिखोगे? पैराग्राफ वाले में क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन। जैसे इंट्रो, पहले में सबसे पहले इंट्रो लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया कि बर्नौली, जैसे पैराग्राफ एक्चुअली में क्या होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। जैसे 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप। तो लॉन्ग आंसर टाइप की अगर थ्योरी है, तो फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया उसने कि भाई बर्नौली प्रिंसिपल का ना मेरे को एप्लीकेशन बताओ, बर्नौली प्रिंसिपल पूछे उसने एप्लीकेशन। तो आप कर क्या रहे हो भाई? एप्लीकेशन सर, मेरे को ना एप्लीकेशन 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 4 नंबर का क्वेश्चन है सर, तो मेरे को ना 5-6 एप्लीकेशन तो लिखने पड़ेंगे, तभी 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलेंगे मेरे को। तो मैं ना सर क्या करता हूँ, मेरे को 3 एप्लीकेशन याद है, और उसकी अगर थ्योरी लिख दूं तो काम चल जाएगा ना? क्या बिल्कुल चल जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन 3 याद है, फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने कि बर्नौली के एप्लीकेशन आपको पूछे हैं, आपको 3 ही एप्लीकेशन आते हैं, 2 एप्लीकेशन आते ही नहीं है, मतलब 4 क्वेश्चन के 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 तो लिखने पड़ेंगे, आ, 2-3 ही आते हैं, तो आप क्या करो, पहले इंट्रोडक्शन लिखो कि बर्नौली क्या होती है थ्योरम। बर्नौली थ्योरम लिख दिया, फिर उसके बाद में उसका जो फॉर्मूला है वो लिख दो।
फॉर्मूला लिख दिया हमने बर्नौली का। फॉर्मूला लिखने के बाद में बात आ गई एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन लिखने कैसे? फर्स्ट एप्लीकेशन, ब्लैक पेन से हेडिंग डालो, ब्लैक पेन से हेडिंग डालो। अच्छा, हमें आते हैं 3, लिखने चाहिए थे 5। अगर हमें जितने लिखने चाहिए थे उससे कम आते हैं तो नंबरिंग नहीं करनी। पॉइंट भी नोटेड कि अगर हमें अच्छे से आता है तभी नंबरिंग करेंगे। हरी बात समझ में? तभी नंबरिंग करेंगे। जैसे अगर मेरे को 4 नंबर के क्वेश्चन में मेरे को 5 पॉइंट आते हैं, 1 2 3 4 5, तभी नंबरिंग करूंगा। अगर 5 पॉइंट नहीं आते तो मैं क्या करूंगा भाई, स्टार बना के हेडिंग डाल दूंगा, 1 2 3 4 मान लो। तो हो सकता है कि आप एक पेज के दूसरे पेज पे पलट के जाओगे, स्टार की वो गिनती भूल जाए कि बच्चे ने 4 पॉइंट लिखे या 3 पॉइंट लिखे या 5 पॉइंट लिखे हैं। आपको वो 5 पॉइंट के हिसाब से दूसरे पेज के जब एंड हो रहा होगा आपके आंसर का, उस टाइम पे चेक करके पूरे में से पूरे मार्क्स दे दे। ऐसा हो सकता है ना? पॉसिबिलिटी है कि नहीं ऐसी? यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर आपने नंबरिंग कर दी, अगर आपने नंबरिंग कर दी तो वो समझ जाएगा कि 5 नंबर के क्वेश्चन में बच्चे ने 3 ही पॉइंट लिखे हैं तो बच्चे को 3 मार्क्स दूंगा। बात समझ में आ रही है? पॉइंट समझ रहे हो कि हम उतना ही दे रहे हैं जितना हमको आता है, लेकिन हम अच्छे से प्रेजेंट करके ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं। बस हम ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे से प्रेजेंट करके अपने। तो आज की क्लास का मेन मोटो ही यही है कि हाउ टू प्रेजेंट अवर कंटेंट या फिर अवर नॉलेज इन एग्जाम। कैसे प्रेजेंट करें हम अपनी नॉलेज को एग्जाम। आ रही बात समझ में? इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो इन पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद हम नंबरिंग तभी करेंगे जब हमें एक अच्छे अमाउंट ऑफ नंबर पता है। जैसे मान लो मेरे को ना सर 2 नंबर का क्वेश्चन है, फोर्स के बारे में पूछा है, तो मेरे को ना अंदर से फीलिंग आ रही है कि 2 पेज भर दूं। क्या करोगे? सही करोगे? गलत? गलत है ये? गलत। गलत। क्यों बेटा गलत क्यों है? क्यों गलत है बेटा? हाँ बताओ ना, क्या दिक्कत है? गलती होगी, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों गलत लग रहा है आपको कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं 2 पेज भर दूंगा तो क्या गलत है इसमें? टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट टाइम हो वेस्ट हो जाएगा। जाएगा। देखो उसमें कितना भी अच्छा लिख दो आप, 2 मार्क्स से ज्यादा एग्जामिनर दे ही नहीं सकता। 2 मार्क्स से ज्यादा एग्जामिनर दे नहीं सकता। आप चाहे पूरी कॉपी में एक ही क्वेश्चन लिख के चले आओ, तब भी 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं दे सकता। तो हमें क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग थ्योरी का अमाउंट सेट करना हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट लिखने हैं, न्यूमेरिकल है तो किस तरीके से करना है, पैराग्राफ है तो किस तरीके से करना है, अगर डिफरेंस का है तो किस तरीके से करना है। यही तो फर्क होता है। देखो 80% से 80 to 85% से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, 85% मान लो, चलो 85% से 98 97% तक के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों की नॉलेज लमसम बराबर होती है। लमसम बराबर नॉलेज होती है उन सबकी। फर्क सिर्फ एक ही होता है, प्रेजेंटेशन का, बस। और कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क। कोई बच्चा बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है तो उसके मार्क्स ज्यादा अच्छे आ जाते हैं, और जो बच्चा थोड़ा हल्के से, मतलब ऐसे ही बस प्रेजेंट कर आया, लिख दिया बस ऐसे ही, ऐसा लग रहा है पेज पे कि पैरों से लिखा है, कि हाथों से तो लग ही नहीं रहा। थोड़ी कोशिश करो कि राइटिंग भी थोड़ा सुधर जाए, है ना? तो जब राइटिंग अगर नहीं भी अच्छी है, क्योंकि सर हम तो फ्यूचर डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती, चलो मान लिया, मैंने ये बात भी मान ली, तो थोड़ा सा स्पेस के साथ लिखो कि चैटे जैसे अक्षर ना बने। जैसे चींटा होता है ना, चींटा चलते चलते अपने रास्ता बना देता है। धूल में कभी चींटा चलता हुआ दिखा होगा, उसके रास्ते को कभी पैर उसके सीधे नहीं दिखेंगे, टेढ़े टेढ़े रखता है वो। तो कभी ऐसे अक्षर ना बने, बस आप सिंपली पढ़ सके एग्जाम में, बस उतना काफी है।
और 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे लिखने, क्लियर हुआ? पॉइंट, न्यूमेरिकल एंड पैराग्राफ। Yes, sir. है भाई? ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप है हमारा डिफरेंस। इसके लिए कलर येलो ले लें क्या? ठीक है, डिफरेंस। अच्छा देखो, डिफरेंस का थोड़ा सा और इमेजिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंस लिख देता हूं आरुषि एंड दीक्षा के बारे में। आरुषि, एक साइड आरुषि लिख लेता हूँ, थोड़े नाम छोटे हैं ना, आरुषि एंड दीक्षा। देखो, जैसे आरुषि के बारे में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि आरुषि क्लास में टाइम से ज्वाइन करती है, यहां तक पॉइंट खत्म। फॉर एग्जाम्पल दीक्षा के बारे में मैंने लिखा कि दीक्षा क्लास में आती ही नहीं है। दीक्षा का पॉइंट यहीं पे खत्म हो गया, आरुषि का यहां तक था। तो आरुषि का तो यहीं से स्टार्ट होगा सेकंड पॉइंट, होगा कि नहीं होगा? यस सर। और Yes, इसमें sir. सबसे मेन इंपोर्टेंट बात कि जो प्रॉपर्टी मैंने फर्स्ट पॉइंट में आरुषि के लिए डिफाइन की है, वही प्रॉपर्टी दीक्षा के लिए फर्स्ट पॉइंट पे डिफाइन करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आरुषि के बारे में बता रहा हूं फर्स्ट पॉइंट में कि आरुषि क्लास में टाइम से ज्वाइन करती है, और दीक्षा के बारे में बोल रहा हूं दीक्षा की हाइट 5 मीटर 5 फुट 10 इंच। आ रही बात समझ में मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, जैसे sir. मैं मान लो सेकंड पॉइंट में आरुषि के बारे में बोल रहा हूं कि आरुषि ना शिमला में पढ़ती है, और दीक्षा के बारे में बोल रहा हूं दीक्षा के घर में 4 मेंबर हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। सेम नंबर में सेम प्रॉपर्टी डिफाइन होनी चाहिए, वरना एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है। उसका दिमाग घूमा तो उसके पेन से क्रॉस बनने में टाइम नहीं लगता। उसको कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने ये क्रॉस क्यों लगाया है इस क्वेश्चन में। और लॉस किसका? एग्जामिनर का तो कोई लॉस नहीं है। एग्जामिनर जितनी कॉपी चेक करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। एग्जामिनर के लिए आसानी हो हमें ऐसे पेपर सॉल्व करना। बात समझ में आ रही है? यस सर। हम्म? अगर आप देखोगे Yes, कि sir. आरुषि को डिफरेंस, आरुषि में जो भी हम दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस लिखेंगे, सेम प्रॉपर्टी डिफाइन होनी चाहिए दोनों के लिए। सेम प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी बिल्कुल भी ना। क्योंकि अगर अलग अलग प्रॉपर्टी हुई तो वो फिर अलग अलग बना देगा, गड़बड़ कर देगा सब। क्वेश्चन काटने में टाइम नहीं लगेगा। और डिफरेंस को कोशिश करो कि टेबल फॉर्म में ही बनाओ। टेबल फॉर्म में सबसे बेस्ट तरीका होता है, और सबसे बेस्ट भी होता है, एग्जामिनर के लिए सबसे आसान रहता है। और एग्जामिनर को ऐसे तरीके से लिखो कि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो, बस। मार्क्स तो अपने आप मिल जाएंगे, आप एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं हो सकता। बोलो चमका इतना। यस सर। Yes, sir. अब हम आते हैं डेरिवेशंस। देखो ये पार्ट सिर्फ फिजिक्स में ही होगा, बाकी सब में तो नहीं होने वाला है। बाकी सब में तो नहीं होने वाला। तो फिजिक्स के डेरिवेशंस में क्या करना है भाई? जैसे डेरिवेशंस में सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखो कि जिस चीज का आप डेरिवेशन करने वाले हो। फॉर एग्जांपल उस किसी ने बोल दिया इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन करो, इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करो। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में लिखो कि वो इक्वेशन होती हैं जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में काम करती है। और इतने टाइप की इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन होती है। उसके बाद में डिफाइन वेरिएबल्स, डिफाइन वेरिएबल्स। और सबसे मेन इंपोर्टेंट आज की क्लास का, यूज डायग्राम्स एज मच एज पॉसिबल। डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट। सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करना है। उसके बाद अगर आप डायग्राम बना सकते हो, जैसे आप मोशन में क्या करो,
जैसे आप बता दो इनिशियल वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, यहां से ऐसे मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है, एक्सेलरेशन ए है, यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू 0 है, और मान लो फाइनली मैं यहाँ पहुंच गई, उस टाइम पे वेलोसिटी वी है, एक्सेलरेशन ए है, टाइम आपका टी डैश है। तो कोई दिक्कत है इसमें? इसको बनाने में क्या ही लग गया हमारा। लेकिन इसी चीज से हमारी प्रेजेंटेशन पे इम्पैक्ट आ गया भाई। डायग्राम बनने से हमारी प्रेजेंटेशन पे इतना इम्पैक्ट आ गया कि अपन को लगने लगा कि हाँ, बच्चे को नॉलेज तो है, बच्चे ने बुक पढ़ी है, और थोड़ा सा बुक के जो स्टेटमेंट एक आध डल जाता है ना उसमें, जो हमारी थ्योरी होती है उसमें एक आध वर्ड अगर बुक का आ गया, एनसीईआरटी का एक आध वर्ड आ गया, तो एग्जामिनर या टीचर समझ जाता है हाँ भाई बच्चे में टैलेंट तो है, बच्चे ने लिखा तो अच्छा। आ रही बात समझ लो। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, जो आपने कंसीडर कर रहे हो, कि जैसे वेरिएबल डेरिवेशन में ज्यादातर क्या होता है, कंसीडर किया जाता है लेट इनिशियल वेलोसिटीज v, तो लेट लगाओ पहले कि हमने ये कंसीडर किया है, सपोज कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, फिर बाद में जब भी हमारा डेरिवेशन आ जाता है, जब भी डेरिवेशन कंप्लीट होता है हमारा, उसके बाद में कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखना ना, कंक्लूजन जरूरी है लिखना। हैंस द v इक्वल टू u प्लस ए टी इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। खत्म का। बोलो चमका इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब अपन लोग एक काम करता हूं मैं, हाँ अपना बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, sir. ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर फ्लो चार्ट कभी पता नहीं चला कैसे बनाते हैं, क्या होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट के बारे में जरा देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक फॉर्मूला ले लूं कि काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज पर डिपेंड करती है, हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर मैं काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में लिखूं, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लिख सकता हूँ, नहीं सकता हूँ बताओ? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे को क्या किया, एक बंदे ने ये वाला फॉर्मूला दे दिया, चलो इस बीच वाले को, हाँ चलो ठीक है रहने दो। अब मेरे को बोला किसी ने कि भाई मोमेंटम बढ़ाऊंगा, एज इंक्रीज मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट, या फिर बोलूं कि एज मास इंक्रीजेस मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम। तो आप क्या करोगे, देखो यहां से क्या किया आपने, काइनेटिक एनर्जी को लिया, उसने बोला है कि मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m की बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से आप बोल सकते हो एज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, एरो बना दो ऊपर की तरफ, ऐसे करके बनाओ, सॉरी मास, मास को काइनेटिक एनर्जी डिपेंड बोला था ना, तो मास लिखो पहले, जिसको डिपेंड बोला है उसको लिखो पहले, एज मास इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली यहां लिख दो, सिमिलरली मास डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। और देखो इससे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के तरीके से बताना ज्यादा आसान होता है, देख के विजुलाइज करना कि थ्योरी। अच्छा एक बात, मैं आपको एक फील देता हूं कि मैं बोल दूं कि 1+1 इक्वल टू और 1+1, कौन सा जल्दी सॉल्व कर पाओगे आप, फर्स्ट या सेकेंड? Second. Second. सेकेंड। क्यों? क्योंकि वहां आपको मैथमेटिकली लिखा दिख गया 1+1, इसको 2 लिख दो, इसको पढ़ोगे 1+1, इसमें कोई मैजिक तो नहीं है, 1+1 तो 2 होता है, ऐसा तो नहीं 1+1 11 बोल रहा हो, दो एक और एक 11 बोल रहा हो। आ रही बात समझ में कि नहीं? Yes, तो sir. Yes, sir. कंफ्यूज हो सकता है, Yes, sir. ऐसे ऐसे मैथमेटिकली आपने लिख दिया तो उसमें कंफ्यूजन का चांस बड़ा कम रहे।
कंफ्यूजन के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, इसीलिए ये मेथड ज्यादा बेहतर। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ मेरे को। No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हमको देखो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, न्यूमेरिकल कैसे लिखने हैं, पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, डिफरेंस कैसे लिखना है, और डेरिवेशंस कैसे करने हैं, और हमें फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें आपको पता चाहिए। अब मैं आपको एक सैंपल पेपर शेयर करूंगा। मैं आपको एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये गंदी सी राइटिंग में ग्रुप में नहीं भेजूंगा। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो कि आपके पास बना रहे बोर्ड के एग्जाम के बाद भी, या ये आपको अभी नहीं, ये आपको 12th तक काम देगा, 12th बोर्ड तक काम देने वाला है ये। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास संभाल के रखो कि ये चीज काम देने वाली है आपको, बोर्ड से पहले देख देख सकते हो आप, या फिर मैं आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर दूंगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करके लाने होंगे और उसके स्क्रीनशॉट फोटो लेके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना होगा विद योर SRN नंबर, बैच एंड नेम, तीनों चीज। ठीक है, Yes, sir. पहले Yes, इसका sir. स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका Yes. स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद दिखाता हूं मैं। स्क्रीनशॉट हो जाए थम्स अप करो सब लोग, स्क्रीनशॉट लेने के बाद। कुछ लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, काफी हद तक ले लिया। ठीक है, तो अब मैं हटा रहा हूं इस स्क्रीन को। ठीक है, अब अपन आते हैं पुरानी स्क्रीन पे। देखो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको करना क्या है, आराम से अच्छे से पढ़ना। तो आपको एटलीस्ट आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 कितने शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स के, मतलब 1 1 मार्क्स के ना, 4 क्वेश्चन, कोई भी एनी एनी 4। अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पर, तो एनी 4 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, और एनी 3, सॉरी एनी 3 करने हैं 2 मार्क्स के, और 2 करने हैं न्यूमेरिकल, और एटलीस्ट एक करना है डेरिवेशन, और एक 2 करो, ये तो 2 करने हैं आपको लॉन्ग लॉन्ग आंसर। इतने क्वेश्चन आपको करने हैं इसी टेस्ट पेपर से, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आपको करने हैं खुद से। घर पे अपनी कॉपी में लिखो और उनका फोटो लो, फोटो लेके एक कॉमन PDF बना के, एक ही उसमें फोटो बना के, और मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करो विद योर नेम, SRN नंबर एंड बैच। ये तीनों चीज डिटेल डालना मत भूलिएगा। मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. डाउट, कोई शक किसी को, कोई शक? ठीक है, कुछ कुछ हवा लगी पेपर में कैसे लिखा जाता है, हैं? Yes, sir. अच्छा, कुछ कुछ sir. पता, Yes. ये कुछ पता लगा कि सर हम कुछ गलतियां करते थे, आप लोग अब तक गलतियां की हैं क्या, कुछ कैसे ही करते थे? हम्म? नहीं देखो, मैंने तो बहुत गलती की थी, मेरे को बताने वाला कोई था नहीं, मैंने आपको बता दिया एटलीस्ट, इसीलिए मैंने आपको बताया कि नहीं, मेरे को तो बताना है कि बोर्ड में कैसे लिखना है, कैसे मेहनत करते हैं तो उसका फायदा भी तो मिले, मार्कशीट पे फायदा मिले, तो फिर तभी तो मजा आएगा। ठीक है, फिर बच्चों मिलते हैं अपन लोग वेडनेसडे को, वेडनेसडे को क्लास है ना अपनी, वेडनेसडे को मिलते हैं, इसके बारे में, पेपर के बारे में, उसमें उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी ये सारे के सारे क्वेश्चंस कल तक मेरे को भेज दीजिएगा, ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, ओके, बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. वेलकम, Bye, यू sir. Thank you, sir. वेलकम, यू वेलकम बच्चों, यू वेलकम, Thank you, sir. Bye, sir. यू वेलकम।